हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे दोस्तों, खुशहाल होंगे। एचपी टेट की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये एचपी टेट की हमने मैथ्स की सीरीज चलाई है, जिसमें हम एचपी टेट से रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं आपको पेपर्स में, उस पे उन टॉपिक को पहले करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सबको समझते हैं। उसके बाद हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका क्या है, नॉलेज भी मिलती है और पकड़ भी बनती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। अभी तक हमने इसी सीरीज में 3 वीडियो आ चुकी है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम एंड स्क्वायर। ये है क्यूब, इसमें हम क्यूब से रिलेटेड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्यूब से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो चलते हैं। और उससे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिए ही कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट तो कीजिए, चाहे कमेंट में कुछ ही लिखिए, पर कमेंट लिखिए, हार्ट दीजिए अपने। अगर आपको अच्छी लगी तो हार्ट दीजिए, थम्स अप दीजिए। और जो भी कुछ आप बोलना चाहते हैं, अगर कुछ छूट गया तो वो बताइए। अगर कुछ आपको लगा कि इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकती है वो बताइए, कुछ भी बताइए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। और टॉपिक है क्यूब। तो दोस्तों, आपको क्यूब पहले पता होने चाहिए। 1 से लेकर 15 तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब पता होने चाहिए। ये क्यूब याद कर लीजिएगा। 1 का होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, इसी तरह के 15 तक का क्यूब याद होने चाहिए। नहीं याद होंगे तो पेपर में आपको गुना करके क्यूब करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं क्यूब की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जैसे हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी दोस्तों, तो नंबर ऑफ जीरो एंड एट द एंड ऑफ परफेक्ट क्यूब इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। देखो, इनका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें, अगर जीरो है एंड में, जैसे कि लास्ट में एंड में जीरो है, 3 जीरो है, तो ये इसको क्या है, 3 3 के पेयर बनाओगे आप। जैसे ये बन गया 1 10, तो ये किसका है, 10 का क्यूब क्या है, 1000। जैसे कि इसमें दिया है 8000, 8000, तो 2 का 8 का क्यूब होता है 2, ठीक है, क्यूब रूट होता है 2, और 3 का पेयर बनाइए तो 1 जीरो लग जाएगी 20, तो 20 इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 3 3 के पेयर बनते हैं। जैसे स्क्वायर में 2 जीरो के 2 2 के पेयर बनते थे, इसमें बनते हैं 3 3 के पेयर। जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें 3 3 के पेयर बन जाएंगे। 27 किसका होता है, 3 का, तो 3 लिखो, 1 जीरो लग जाएगी यहाँ पे, 1 जीरो इस 3 इनकी लग जाएगी, तो 300 का। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम परफेक्ट क्या है, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये आपको पता चला, ये प्रॉपर्टी है। जल्दी क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ऐसा ही हमने एक प्रॉपर्टी कुछ पीछे पढ़ी थी, जो आप यहाँ भी पढ़ेंगे। क्या कि क्यूब ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन, किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा, ठीक है। और क्यूब ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड, किसी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ देखिए, 1 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब ऑड है। 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब 8 है, इवन है। 3 एक ऑड नंबर है, तो इसका क्यूब भी ऑड नंबर है। 4 एक ऑड नंबर इवन नंबर है, तो इसका क्यूब भी इवन है। 5 एक ऑड नंबर है, तो इसका क्यूब भी ऑड नंबर है। तो जैसे स्क्वायर की बात स्क्वायर में किया था हमने पीछे, कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। उसी तरीके से क्यूब में भी यही प्रॉपर्टी लगती है कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ एनी नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्क्वायर में दोस्तों, स्क्वायर में जैसे कि किसी नंबर का, जैसे कि यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट हम 12 के स्क्वायर से 144 होता है, परंतु अगर हमारे को सिर्फ लास्ट यूनिट पता लगाना है कि 12 का स्क्वायर का लास्ट यूनिट क्या होगा, तो जो 12 का लास्ट यूनिट है 2, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 2 का स्क्वायर भी वही आएगा, और इसका जो 12 का स्क्वायर करने पर भी वो लास्ट यूनिट वही आएगी। लास्ट डिजिट हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 13 का 169 होता है, और जब आप 3 का क्यूब की स्क्वायर करोगे तो भी 9 आता है, ठीक है। तो आप लास्ट का स्क्वायर करके भी लास्ट नंबर पता कर सकते हो। वैसे क्यूब की प्रॉपर्टी भी यही होती है दोस्तों, ठीक है। क्यूब की प्रॉपर्टी भी यही होती है, जैसे कि देखो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। जैसे कि इसमें बड़ा डबल नंबर में देख लो, जैसे 11, अब 1 का क्यूब करोगे 1 ही आता है, और 11 का क्यूब करने पे भी 131 आता है, तो लास्ट हमेशा 131 आता है। 12 का क्या होता है, 1728। अब 2 का क्यूब, इसका यूनिट डिजिट का क्यूब करो, 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ भी देखो 8 ही है। तो आप लास्ट यूनिट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होती है उसका क्या कर सकते हैं, क्यूब करके, जो क्यूब होता है उसका भी हम लास्ट डिजिट पता कर सकते हैं। जैसे 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, तो लास्ट डिजिट है 27, तो यहाँ भी देखो 27 7 है। इस तरीके से समझ आऊँगा, आशा करता है समझ आया। जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी वैसे ही क्यूब की प्रॉपर्टी है। आगे
द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज भी नेगेटिव। देखो क्यूब, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब करोगे तो हमेशा वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। कोई भी नंबर, जैसे -1 का करो, -3 का, 2 का करो, हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। सिंपल सा था। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ी थी वैसी प्रॉपर्टी कुछ है। क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन डिजिट 1, 4, 5, 6 एंड 9। देखो जो क्यूब होता है, क्यूब नंबर होता है, वो एंड होता है एंडिंग इन डिजिट 1, 4, 5, 6, 9। क्या 9 नंबर एंडिंग इन द सेम डिजिट। ये क्या होते हैं, सेम डिजिट से ही एंड होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ 1 है तो ये एंड भी 1 से हो रहा है, जैसे 4 है तो ये एंड 4 से ही हो रहा है, 5 है 5 से ही एंड होता है, 6 ये 6 से ही एंड होता है, ये 9 ये 9 से ही एंड होता है। तो इस तरीके से कुछ नंबर होता है जिनका एंडिंग भी वो सेम होती है। याद रख सकते हैं। इनमें से याद रखने वाली बात, अगर आपने सब कुछ याद नहीं रखना तो पहले बता दूं, याद रख सकते हो आप। ये क्यूब इवन नंबर का इवन होता है, ऑड नंबर का ऑड होता है। ये वाले नंबर याद रखिए। ये 0 वाला रख लीजिए याद कि 0 0 को हम कैसे करते हैं। बाकी आपको क्यूब नंबर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आ जाइए क्वेश्चन में। अब आप क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्वायर में कैसे निकालते थे स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे, वैसे ही क्यूब में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो देखिए, आपको तब समझ आएगा कि ये और ये कितनी सिमिलर है। जैसे कि आपको 3375 किसका, 3375 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ये 3 क्यूब रूट के लिए लगता है। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3375। तो कैसे करोगे, देखो इससे किससे जा रहा है, ये 3 3 3 6 5 11 18। तो ये 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3 5 15 दोस्तों। ये फिर से 3 से चल जाएगा, 3 3 9 3 7 21 3 5 15 7 3। फिर से 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 और 1 3 5 15। अब देखो दोस्तों ये 5 से जाएगा, 5 दूना 10 5 5 25। फिर से 5 से चल जाएगा, 5 4 25। फिर से 5 से चल जाएगा, 5 एकम 5। तो देखो इसमें क्या होगा, स्क्वायर में आप 2 2 के पेयर बनाते थे, क्यूब में आप 3 3 के पेयर बनाओगे, बस ये फ़र्क है। 5 5 5 इसको लिख दिया आपने इस तरीके से। 3 के पेयर बनाओ, एक पेयर बन गया 3, एक ये बन गया 5। तो 5 15। तो 15 का होता है, ये किसका होता है दोस्तों, 15 का। 15 का क्यूब क्या होता है, 3375। और 3375 का रूट क्या होता है, 15। आशा करता हूँ समझ आया होगा। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, अगर आपको पेपर में आ जाए। अब आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 68600 अ परफेक्ट क्यूब क्या है, 68,600 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 680 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। हमने स्क्वायर में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे कि हमारे पास नंबर दिया होता था, बताइए कि इससे क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, या क्या डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम किससे करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाके देखिए, यहाँ भी आपको समझ आएगा। तो वैसे ही हम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, या क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ये पूछ रहे हैं कि 6860 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 68600, देखो इसकी करेंगे, 2 से जाएगा पहले, 2 3 6 2 चौके 8। तो यहीं बता देता हूँ दोस्तों, चलो करके ही बता देता हूँ आपको। 68600 2 से करेंगे, 2 3 6 2 चौके 8 2 3 6 0 0। अब फिर से 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2 2 7 14 और 2 एकम 2 2 5 10 0। फिर से 2 से चल जाएगा, 2 8 16 2 5 10 2 7 14 2 5 10। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। अब देखो 5 और 5 10 7 17 और 8 25। ये कैसे जाएगा आपका, 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो यह जाएगा 5 एकम 5, 7 पे चल जाएगा, 1 पे 5 पे। ठीक है, अब देखो फिर से 5 पे चल जाएगा, लास्ट अंक 5 है इसका, तो 5 पे चल जाएगा। 5 3 15 5 चौका 20 और 1 5 3 15। देखो 343 है, जो क्या है, ये याद रखने वाली बात है। 7 का क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ से 7 से चल जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा। फिर से 7 से चल जाएगा, 7 7 49। किस तरीके से, यहाँ बता देता हूँ। 343 7 पे गया तो 49 आया, 49 7 पे चल जाएगा, फिर से 7 7 49, 7 पे चल जाएगा, 7 एकम 7। तो देखो आपके पास क्या क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू
7 × 7 × 7 देखो यहाँ पे देखो 3 का भी एक पेयर बन गया, 7 का भी एक पेयर गया। किसका पेयर नहीं बना? 5 का पेयर नहीं बना। तो मतलब क्या है, अगर हमारे को परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हमारे को 1 5 इससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1 5 से को गुना करना पड़ेगा इससे। तो हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में बनते हैं 3 3 के पेयर, और इसमें एक 3 5 के लिए 3 5 को 3 का पेयर बनाने के लिए 1 5 की कमी पड़ रही है, जिसको मेरे को गुना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 5 से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से गुना करने का ये पता लग गया। तो बताओ कि वो परफेक्ट क्यूब बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा क्या? अब तो हम क्या करेंगे, 68600 को 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3430000। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पिछली वीडियो स्क्वायर वाली वीडियो आप जरूर देखें। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे दोस्तों। इस स्क्वायर क्यूब वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालिए। देखो आपको क्या बोला है, क्यूब रूट निकालने को बोला है। क्यूब रूट निकालने को बोला है। देखो इसमें ये निशान होता है क्यूब रूट का। तो 17 28 का बोला है, तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से चल जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर से 2 से चल जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से चल जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, अब देखो फिर से 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 5 दूनी 10, 2 4 8। देखो फिर से 2 से जाएगा तो क्या जाएगा आपके पास, यहाँ आ गया आपके पास, 2 से गया 2 दूनी 4 और 1 2 7 14। अब जाएगा 3 से, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखो दोस्तों 3 3 के पेयर बनाओ इसके, 3 ये 3 और ये 3 का पेयर बन गए। तो एक आ गया, 2 लिखो इधर, एक 2 इस पेयर से निकाल लो, 2 एक इससे 3, तो इनको गुना कर दो। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, क्या आ गया दोस्तों, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो 12 का आता है 1728, 12 बी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, देखो दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन आते हैं इसमें, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ही होता है, इस तरीके से 3, यही मतलब होता है इसको। हम क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट को, जैसे कि स्क्वायर रूट होता है इसको हम 1/2 भी लिखते हैं, वैसे हम क्यूब रूट को क्या लिखते हैं, 1/3 भी लिख देते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। जैसे 27 का किया है इन्होंने, क्यूब रूट बोला है, इसका क्यूब रूट बोला है, इसका क्यूब रूट बोला है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखो 27 का क्या होता है, 27 का रूट क्या होता है, 3, तो हम 3 का लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसकी क्या है 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। 3, इसको 3 की पावर 3/1/3। उसी तरीके से प्लस, देखो जो पॉइंट्स में है, दशमलव में कोई चीज़ आए तो आप क्या करो, पहले उसका दशमलव उतार दो। कैसे, 8 1 2 3 0 उतार दी नीचे दोस्तों, और इसमें क्या बोला है 1/3, इस तरीके से रूट बोला है निकालने को। प्लस आगे वाले का भी ऐसा कर दो, 64 3 0 उतार दो नीचे। ठीक है, और इसका बोला है क्यूब रूट करने को, इसका भी क्यूब रूट बोला है। देखो 3 की पावर 3 है, ये आप कैसे कर सकते हैं इसको, देखो सिंपल सा, 3 की पावर 3 का 27 का बोला है क्यूब रूट निकालने को, तो 27 का बोला है क्यूब रूट निकालने को। 8/1000 ऐसे लिख सकते हैं, इसका बोला है क्यूब रूट निकालने को आपको। प्लस 64/1000, इसका बोला है क्यूब रूट निकालने को। तो देखो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है दोस्तों। इस 8 का क्यूब रूट होता है 2, इसका होता है, देखो 3 का पेयर बनता है इसका, 3 3 का पेयर बनेगा तो ये बन जाएगा 10, 64 4, ये बन जाएगा 10 नीचे, इस तरीके से। तो दोस्तों 3 प्लस 0.2 प्लस 0.4, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा 3.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.6 दोस्तों, जो आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया तो थम्स अप दीजिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों आपको, 4 का क्यूब रूट बोला है। 4 का क्यूब रूट, देखो मैंने क्या बताया आपको, 4 का क्यूब रूट को आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो, और इंटू 2 का बोला है 1/3। देखो 4 को आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो बाय 1/3।
इंटू 2 का 1/3, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, 2 को लिख सकते हो, 2 को बाहर ले जाओ तो 2/3 बन जाएगा ये इस तरीके से, और 2 1/3। बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडिट, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको पता होता है। बेस जब इनके इक्वल होंगे तो पावर हो जाएगी एडिट, तो ये आ जाएगी आपकी 3/3। एक कट जाएगा तो 2/1 आ गया, जो कि 2 ही होता है, तो उसका आंसर है डी। अगर कोई दिक्कत आई होगी दोस्तों तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है। ये स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका बोला है क्यूब रूट, लास्ट में क्यूब रूट करना है, बाकी स्क्वायर रूट करना है। तो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का। ठीक है, 256 किसका होता है दोस्तों, 16 का। तो आप क्या करोगे, 225, ये तो क्यूब रूट है, ये ऐसे 16, तो 20 + 16 कितना हो गया, 36 हो गया। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 6, तो +6, इस तरीके से इनको प्लस कर दो, 3, ये आ जाएगा आपके पास 1331। 1331 का किसका क्यूब रूट क्या होता है, 1331 का क्यूब रूट होता है दोस्तों 11। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, मैंने बता दिया 11 होता है, तो आ जाएगा आपका आंसर 11। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या करना है, अंदर वाले का करना है स्क्वायर रूट और बाहर वाले करना है क्यूब रूट। तो जैसे इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका क्या बताया आपको, पॉइंट्स वालों को 64 लिख दो, जितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर तो 6 जोड़ लगा दो, 1 2 3 4 5 6। इसका करेंगे आप स्क्वायर रूट, उसके बाद करेंगे इसका क्यूब रूट। तो देखो स्क्वायर रूट करो इनका दोस्तों, 64 का क्या होता है 8, और इनका क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना दो, स्क्वायर में 2 2 के बनते हैं, तो आ जाएगी 3 0 1 2 3। अब इसका क्यूब रूट करो, 8 का क्यूब होता है 2 और इसका होता है 10, 1000 का 10, तो यह जाएगा 0.2 बी आंसर दोस्तों। कितने इजी क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 0.08 का देखो, सिंपल सा 8 3 0 उतार दो नीचे, क्यूब रूट बोला इनका करने को, पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया। देखो ये 2 8 का जाता है 2 और 10,000 का जाता है 10, तो आ जाएगा 0.2 मतलब 0.2 ए आंसर। ए वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अंदर इसका करना है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसका करना है क्यूब रूट बाद में। तो 8 का कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, आप देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 8 का रूट कैसे लिख सकते हैं, रूट को मैंने बोला आप 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और गुणा 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं बाहर निकाल के इसको। तो 8 कैसे तोड़ता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं हम इसे, 1/2 × 1/3। इसे बाहर ले जाओ दोस्तों, बाहर ले जाओ कैसे, 2 की पावर 3 1/2 गुणा 1/3 इस तरीके से था। तो इसको भी बाहर ले जाओ, इनकी गुणा कर दो, 2 आ गया, 2 की पावर 3 नीचे इसको गुणा कर दो, 3 दूना 6 ये, तो यह आ जाएगा 2 3 दूना 6 एक कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1/2 जो आ जाता है आपका √2। ठीक है दोस्तों, या आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, √8, ठीक है, बाय 1/3 है क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 8 इसका 1/2 ले लो, 1/3 बाहर है। आप क्या करो, 8 1/2 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया, तो 1/3 × 1/2। अब क्या है, 1/2 को अंदर ले लो, तो 8 3/1/2। तो देखो इसका जाता है 2, ठीक है, 2 का 1/2, 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 2 का √2। जैसे आपको करना है वैसे कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है फिर से वैसे ही क्वेश्चन, 0.001 फिर से 1/1000 बन जाएगा। इसका निकालना है क्यूब रूट, तो क्या आ जाएगा 1, क्यूब रूट 1000 का होता है 10, तो 0.1 ए आंसर। देखो फिर से वो क्वेश्चन आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर विच 6860 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो गेट अ परफेक्ट क्यूब। किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बनेगा, यही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे समझाया था। अभी इसको आप खुद करके आंसर बताएंगे, मैंने अभी पीछे बताया इस क्वेश्चन को आपको। विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि 108 किसी का भी क्यूब नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं होता। और पीछे मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, देखिए मिल नहीं रहे अभी, चलो छोड़ो। कहाँ गया क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। तो आगे चले, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ये देखो 108 किसी का नहीं होता, तो यही आंसर होगा, क्योंकि विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 108 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई इज परफेक्ट क्यूब। जो पीछे वाले क्वेश्चन थे परफेक्ट क्यूब वाले कि किससे मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब मिल जाए, तो ये वाले क्वेश्चन वो है। जैसे कि 72 का करोगे आप तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दोगे। 2 3 दूना 6, 2 6 12, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो क्या क्या बने आपके पास पेयर इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। देखो दोस्तों 2 का तो पेयर बन गया, परंतु हमारे को किसका में 3 में एक 3 और गुना कर देंगे तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये इस तरीके से 3 से गुना करेंगे तो बन जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे सारे। बाकी डिवाइड वाले क्वेश्चन है। डिवाइड वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे 81 वाला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। 81 का क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से जाएगा, या 2 से नहीं जाएगा। 3 दूना 6, 3 7 21 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया ये, 3 का एक पेयर बन गया, 3 27 पे चल गया, 9 3 27 9 पे, 3 3 9, 3 एकम 3। तो दोस्तों इसमें 3 कितनी बार आ गया, 4 बार 3 आया। देखो 3 का एक पेयर तो बन गया, परंतु एक क्या रह गया, 3 एक्स्ट्रा रह गया। तो हम किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर हम इस पूरे टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कट गया तो ये 3 बच गया जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। 3 27 बच गया, जो 27 बच गया जो कि 3 का परफेक्ट क्यूब है। समझ आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ये आपको प्रैक्टिस है, खुद कीजिए। और अगला हमारा चैप्टर होगा दोस्तों एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, आपको यूजफुल लग रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।